इस वक्त हम जैसे जब से प्रोग्राम हमने शुरू किया है हम जिक्र कर रहे थे कि ARY की बुनियाद बनाने में या 22 साल तक यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा हाथ पूरी फैमिली मेम्बर्स के साथ इस शख्सियत का भी है जिनकी मैं अभी कॉल ले रही हूँ और इनका इंट्रोडक्शन मैं इस तरह कराऊंगी कि ये CEO ARY ग्रुप हैं, फाउंडर एंड CEO ARY डिजिटल नेटवर्क सलमान इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निदा, सबको बहुत बहुत सलाम। इजाज़, सारा, वालेकुम अस्सलाम, फैसल, ओसामा और हमारे जो दो बच्चे हैं, हमारे दो बच्चे हैं ओसामा और ज़ैनब, शबीर। जी सबको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम तो तरस गए ना कि आप कभी एनिवर्सरी पे हमारे शो पे हों। मुझे याद पड़ता है कोई 8 साल पहले मैंने शो किया था। आके बुला लेते हैं ये लोग, खुद नहीं आते। सुबह 5 पता नहीं क्या बात है कि जब भी हमारी एनिवर्सरी होती है जी तो मैं पाकिस्तान में नहीं होता। बिल्कुल पता नहीं क्या वजह है। अब नेक्स्ट मुझे टाइम, कल रात को याद आया, नेक्स्ट टाइम सलमान वो वर्चुअल कुछ एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ से, होलोग्राम करके ना, तो वो उस तरह का कुछ करना पड़ेगा। वीडियो कॉल भी ले सकते हैं। हाँ नहीं, हमारा इस वक्त प्लान था कि कुछ बहुत बड़ा इवेंट करेंगे क्योंकि 20वीं सालगिरह के वक्त कोविड आया हुआ था, 21वीं सालगिरह के वक्त भी कोविड आया हुआ था और 22 सालगिरह में सोचा कि बहुत बड़ा करेंगे, बट जो सैलाब जो पाकिस्तान में आया हुआ है जो मुतासिरीन है, तो मैं कहा कि इस वक्त जो है ना ये मुनासिब नहीं है कि हम ये कुछ काम करें। तो इंशाल्लाह चले, इंशाल्लाह अगले साल अगर हालात सही रहे सबके, हमारे मुल्क के, तो इंशाल्लाह जरूर कोई बहुत बड़ा इवेंट करेंगे। अच्छा सलमान भाई, आपसे मैं सवाल ये करना चाहती हूँ, माशाल्लाह 22 साल हो गए ARY को, और जब ARY शुरू हुआ था तब आप भी, जैसे मैंने इनको कहा, मुझे भी नहीं आई थी इन लोगों की, तब आप भी लाइक इसी कैटेगरी से ताल्लुक रखते। सो इतना दिमाग उस उम्र में कैसे आ गया एक शख्सियत के पास कि वो एक के बाद एक चैनल लाता गए, गोल्ड, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, न्यूज, क्रिकेट, तो ये क्या आपने ऐसा क्या खाया था बचपन में? ये तो आपको एक बार से पूछना चाहिए था जब आपसे वो बात कर रहे थे क्या खिलाया था बचपन में। और दूसरी बात ये है कि ARY जो बुनियाद डाली है, सबसे पहला चैनल था। हाँ। जो पहले 12 घंटे था, उसके बाद 24 घंटे हुआ, फिर UK से हम दुनिया भर में गए, उसकी जो बुनियाद डाली थी वो वालिद साहब ने डाली थी। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, उन्होंने बुनियाद डाली और फिर हमने बस उस पौधे को जो है ना पानी दे के बहुत बड़ा पेड़ बना लिया। अभी मैं बैठ के वीडियोस देख रहा था, जो पुरानी वीडियोस थी अपनी फैसल कुरैशी की, मैं और तुम, आई थिंक सारा का शायद कोई पहला ड्रामा था। मुझे उसका नाम याद नहीं है, राबिया जिंदा रहेगी। जी 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 जी, वो मुझे याद है। इमरान ने शायद उसको बनाया था, इमरान ने और इरफान ने और इमरान ने। और मुझे याद है कि वो, मतलब मैं उसकी अभी ग्लिम्स दिखा था आपके शो में जी, तो कितनी पुरानी बात लग रही थी, कितनी पुरानी बात लगी थी। जब मैं याद है, हम जब PTV के पुराने ड्रामे देखा करते हैं अभी, लगता है कि PTV को बहुत अच्छा हो गया है। हाँ। तो ये मतलब कि फैसल और इजाज़ कभी पुराने होते ही नहीं है। जब देखो नए हो जाते हैं, जब देखो नए हो जाते हैं, इनको पुराना करके थक गए हम लोग, बड़ी नए होते रहते हैं। सलमान, हमारी बर्थडे साथ होती है। हाँ, मगर तुम मुझसे एक दिन बड़े हो शायद। हाँ तो जरा ख्याल करें। अच्छा सलमान भाई, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपसे करना चाहूंगी। एक जमाना था जो इंडियन ड्रामों ने कैप्चर कर लिए थे हमारी TV स्क्रीन्स को, और फिर उस ज़माने में आप लोग अपने ड्रामे लेकर आए, एक दोबारा से वो जो पुराना ज़माने वाला वक्त था जिसमें ड्रामों में सड़कें खाली हो जाती थी, फिर दोबारा से वो रेटिंग्स, ऐसे ऐसे ड्रामे ARY ने दी, तो आप लोगों को कितना स्ट्रगल करनी पड़ी उस चीज़ को हटाने के लिए, इंडियन कंटेंट को यहाँ से हटाकर अपना कंटेंट लोगों को बनवाने के लिए? निदा, आई थिंक टेलीविजन जो है ना, एक टेलीविजन नहीं बल्कि सारे बिजनेसेस जो है ना, जब नए होते हुए एक स्ट्रगल होती है, और स्ट्रगल जो है ना पार्ट ऑफ लाइफ होती है। बिल्कुल।
मुझे याद है जब हमने ड्रामे शुरू किए, जब हमने टेलीविजन शुरू किया तब उस वक्त इंडियन चैनल बहुत बड़ा कंपटीशन था हमारे लिए। मुझे याद है जब मैं यूके में रहता था, हम वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करते थे तो काफी इंडियन चैनल के मालिक थे, सोनी, स्टार, जी के, वो कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है कि तुम पाकिस्तानी जो है ना इतना आगे बढ़ सकोगे, हम लोग खाती हैं, हमारे पास पैसे भी हैं, हमारे पास व्यूअर्स भी हैं, हम कभी तुम लोग को आगे नहीं आने देंगे। तो आज देखें, आज हमारे ड्रामे, हमारी स्क्रिप्ट, हमारे एक्टर्स, अगर ये पाकिस्तान इंडिया के बीच में ये जो दीवार बन गई ये नहीं होती तो आज हम शायद पाकिस्तानी एक्टर्स बहुत सारे वहाँ होते, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे वहाँ होते, क्योंकि हमारे अंदर वो टैलेंट है, हमारे अंदर वो काम करने की जस्तजू है, एंड वी हैव दैट एक्यूमेंट कि जो हम एक बहुत 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 बड़ा नेशन बन सकते हैं, नॉट ओनली टेलीविजन, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो ये एक प्रोसेस था, और मैं पाकिस्तानी कौम को ख़राज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने जो हमारा साथ दिया। अगर आप पुराने हमारे 19 साल पुराने, 20 साल पुराने, 21 साल पुराने ड्रामे देख लें तो वो देखे जा सकते नहीं थे, वो इतने बुरी प्रोडक्शन थी कंपेयर टू हमारे पड़ोसी के, पर उसके बावजूद वो हमें मतलब बच्चों की तरह हमें संभालते थे कि ठीक है, नहीं आपने जो भी किया है, जैसे भी बनाया है, हम आपको साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और वो हमें सपोर्ट करते आए और जब 22 साल के हो गए, आज 22 साल इसको छोटी उम्र नहीं है। मैं मतलब कि जब मैं काम शुरू किया था तो मैं तकरीबन 24-25 साल का था जब मैंने काम शुरू किया था, टेलीविजन शुरू किया था मैंने, तो आज मैं 47 का हो गया हूँ, और देखते देखते जो ना टाइम इतनी स्पीड से गुजरा है, और हम सब ने ब्रेक ली है, मैंने भी ब्रेक ली है, आप भी हफ्ते में 2 दिन ब्रेक लेती हैं, बट ये एक बच्चा है जो 24 घंटे चलता है, और उतना नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, तो ये बड़ा जी सलमान भाई, मैं पूछना चाहूंगी कि माशाल्लाह सब कुछ इतना कर लिया है, हर चीज़ है हमारे अंडर वन रूफ ARY नेटवर्क के पास, अगला क्या कदम है? थोड़ी सी उसकी वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा टीजर दिखा दें, हिंट दे दें, अगला स्टेप क्या है? स्पोर्ट्स चैनल खोलना था हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स चैनल खोल लिया है, जिसमें PSL भी है, वर्ल्ड कप भी है, ICC के सारे राइट्स है, HD चैनल है हमारा। इस वक्त तो कोई नई चीज नहीं है, इस वक्त तो जिस मुल्क जिस बुहान से गुजर रहा है, बस दुआ करें कि वो उस बुहान से बाहर निकले, तो फिर कोई नई चीज इंशाल्लाह हम पर काम करना शुरू करेंगे। मुझे बहुत कुछ करना है, और जो चीज हमने शुरू की है उसको बस बेहतर से बेहतर करना है, और हमारी कौम को ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर हमें प्रमोट करना है, और कोशिश ये करनी है कि हम पाकिस्तानी जो है ना किसी भी सोसाइटी में हो, किसी भी कम्युनिटी में हो, बाइसे फख्र हो अपने लिए, अपनी कौम के लिए। बिल्कुल, आमीन, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि व्यूअर्स को एक्सपेक्टेशन होती है चैनल से कि अब ये ड्रामा लेकर आएगा, अब ये शो लेकर आएगा, अब फलाना होगा, न्यूज़ में ये होगा, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है आवाम से? मुझे जो आवाम ने दिया है एज कॉर्पोरेशन, एज अ ब्रांड और एज अ पर्सन, इंडिविजुअल, मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र करूं उससे उतना कम है। रोज सुबह मैं उठ के यही दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह मैंने जो इज्जत बनाई भी है उसको बरकरार रखे और अपने दिए हुए रास्ते पर चलाता रहे। मैं उस दिन एक दिन बात कहा था किसी से कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं 4 महीने से स्पेशली कि तुम्हारे पीछे है कौन? कि कभी कभी तुम इतने बड़े पंगे ले लेते, तुम्हारे पीछे है कौन? तो मैंने एक बार वालिद साहब के साथ बैठा हुआ था, तो मैं बैठा था वालिद साहब के साथ, मैंने वालिद साहब को पूछा, मैं क्या जवाब दूं कि मेरे पीछे कौन है? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि तुम एक बात कहो कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं, तुम्हारे ऊपर है। वाह, तो मैं कहा ये बात तो बेस्ट है। अब मैं जो मुझसे पूछता तुम्हारे पीछे कौन है, मैं कहता कसम से मेरे पीछे कोई,
मेरे पीछे मेरी कौम है, मेरे पाकिस्तानी लोग हैं और मेरे ऊपर मेरा अल्लाह है। वाह, बस। और जब हम मदीना गए तो वहाँ हम दुआ कर रहे थे और अक्सर लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें तू समझ दे कि उस समझ पे हम चले। मैं ये दुआ करता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ तू हमें समझ ना दे, क्योंकि हम इतने ज्यादा समझदार बन गए हैं कि हम आपकी समझ को भी उलझा के कोई अपनी समझ दे देंगे। तो तू हमें चलाता रहे, जिस राह में तू ये चलाना है ना हमें, तू हमें चलाता रहे। हम आंख बंद करके हाथ पीछे भाग के हमें चलाता रहे, हम चलते रहे। तो ये रहा था बस। क्या बात है, जबरदस्त। कोई दुआ दे दे भाई हमें, हमारे चैनल के लिए। अब तो हम अपना चैनल बोलते हैं ना। वो उसके लिए क्यूटीवी है और वो बया है ना आपके लिए, वो दुआ देंगे आपको। हमारी सबकी तरफ से सारे, वो कहते हैं ना, एक्टर बरादरी, हमारी टीम, हमारी आवाम की तरफ से आप लोगों के लिए दुआएं कि जिस तरह आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पाकिस्तान के हवाले से सोचते हैं, उसको पोर्ट्रे करते हैं, इसी तरह करते रहें और अल्लाह इसी तरह आपका हाथ थामा रहे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह बहुत कामयाब करे। और ये हकीकत आमीन है, निदा, मैं आमीन। और ये हकीकत जी है। जी इजाज बोले, मैं आपको नहीं एजाज नहीं, फैसल हूँ। बोलने का दे रहे हैं ये। हाँ, क्योंकि बेचारे इजाज को कोई बोले देता नहीं है, वो इजाज को बोलने नहीं शायद। फैसल बोले। नहीं मैं बोल रहा था, मैंने कहा भाई, ये ये अभी बोलेगा। पिछले दिनों जो दिन गुजारे हैं ARY ने, और उसमें जिस तरह से सपोर्ट किया है पब्लिक ने, जो सलमान बात कर रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि लोग वाकई दिल से प्यार करते हैं ARY से। बिल्कुल। और हर बंदा सपोर्ट कर रहा था। हर बंदे की ये कोशिश रही कि किसी तरह से ARY न्यूज़ की वापसी हो। और वी आर वेरी ग्लैड कि मतलब ठीक है आज मैं नहीं हूँ इस चैनल के साथ, पर देखें वो एक कनेक्शन अभी भी कायम है। बिल्कुल। वो हर बंदा इसी कोशिश में था कि यार ARY को वापस आना चाहिए, और वापस आया है, उसी धूमधाम से वापस आया है, बिल्कुल। उसी रौनकों के साथ वापस आया। तो अल्लाह इस तरह हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन। पीछे एक बहुत बड़ी एक एफर्ट है, जो 22 साल की एक जर्नी है। सलमान से डिस्कस कर रहा था कि हमने क्या क्या मेमोरीज बनाई, क्या क्या नहीं किया, और आगे क्या क्या बहुत चीज़ें ऐसी जो भी रहती हैं जो करनी है। बिल्कुल। सो इट्स लाइक अ होम, एक टीम है जो कि घर फैमिली की तरह काम कर रही थी। सब लोग इंगेज होते हैं हर चीज़ में, कोई इवेंट हो कुछ हो। सो ये एक कनेक्शन जो है ना, ये माशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और इसके पीछे नियतों का भी बहुत होता है, जिस तरह से ये सारा नेटवर्क काम करता है। वही लोग हैं, मैं बोल रहा था, जो हमने शुरू से देखे। कंसिस्टेंसी इसी वजह से है कि वही सारे लोग हैं और वो ग्रो करते गए हैं। चैनल जैसे ग्रो करता गया वो ग्रो करते गए हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द सक्सेस फार्मूला। बाकी सब जगह घर बन गए। हाँ, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उसमें हम हमेशा देख रहे होते हैं चेंजेस आ रही होती हैं, अपर मैनेजमेंट से लेके बीच में कहीं हर जगह। लेकिन ये वाहिद जगह है जहाँ पर मुझे लगता है कि सब जो आया वो बस यहीं का हो गया। बिल्कुल। थैंक यू सलमान भाई, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगे? मैं फैसल की बात पे बात कहूंगा कि हम बंद थे, फिर खुल गए, और कल रात को हम फिर बंद हो गए 2 दिन के लिए। तो मैं अपने नेटवर्क से एक पेमरा को एक ख्वाहिश जाहिर करूंगा कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं और आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करें, ना कि आप हर कुछ दिनों के बाद एक सबसे बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान का जब दिल करे आप उसको बंद कर दें। ARY को बंद कर दिया, फिर कल 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, फिर बोल को बंद कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मैं आज के दिन अपनी पूरी टीम, मेरे जितने भी लोग हैं, 4000 4,500 लोग हमारे साथ, हमारा ताल्लुक है जिनके साथ, जिनकी फैमिली के साथ हमारा ताल्लुक है, जितनी मेरी अपर मैनेजमेंट है, जितने मेरे COOs हैं, मेरे CEOs हैं, मेरी फैमिली है, जानी भाई, रो भाई, मेरे वालिद साहब, महबूब, मेरा छोटा भाई याकूब, मेरा छोटा भाई शुएब, JJ, अमाद, अली इमरान, उबैद, शाहिद राठौर, शहजाद, जितने भी लोग हैं, मतलब इरफान, जो हमारे साथ परसों से हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी जितनी भी सेलिब्रिटी फ्रेटर्निटी है, जो पुराने लोग हैं, जो बार बार हम कह रहे हैं कि हमारे पुराने लोग हैं, उनका शुक्रिया। जो हमारी नई पौध आ रही है,
जो आपके साथ बैठे हुए हैं, ज़ैनब है, उसामा है, उन सबका मैं शुक्रिया करूंगा कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ARY के साथ एक ARY का एक पिलर बन के खड़े हुए हैं, एक बहुत ही मजबूत पिलर लेके खड़े हुए हैं में कि तूफान आए, अर्थक्वेक आए, आंधी आए, कुछ भी आए, ये लोग वैसे ही खड़े होते हैं हमारे साथ जैसे कि ये डे 1 पे खड़े होते हैं। और हमारे पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूँ, उनको मैं शुक्रिया कहता हूँ कि इन्होंने हमें इतनी इज्जत दी। बेशक। और इनके बगैर हम आज कुछ भी नहीं थे, पहले भी कुछ नहीं थे, आज भी कुछ नहीं है इनके बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर 22 साल बेमिसाल।